नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यूए। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ आज जीएस को, जो कि जीएस को मतलब कैसे याद करें। आज जीएस पढ़ते तो सब हैं, आज पढ़ ली 2-4 दिन तक याद रहता है, लेकिन 2 4 दिन के बाद हम भूल जा रहे हैं। ऐसा क्यों क्यों होता है ऐसा? इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को अच्छे से सुनना। आपको मैं एक ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप अपना बेस्ट दे के आओगे एग्जाम में जीएस के लिए। देखो, जीएस के लिए मैं बताऊंगा आपको, जीएस के लिए आपको कोई एक बुक लीजिएगा। जैसे मैं फिलहाल में यूज कर रहा हूँ, कोई एक बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, आप वहाँ से खरीद लीजिएगा अगर लेना चाहो तो मैं आता हूँ आपको पढ़ना कैसे है जीएस को। देखो, बुक तो सब पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं, सब पढ़ते हैं जीएस तो, लेकिन आपको कैसे पढ़नी है, जो कि आपको अब एग्जाम में तो बचा बहुत कम समय, 40-45 दिन बचे हैं। तो आपको इन 40-45 दिनों में अपने जीएस को कवर कैसे करोगे, तो मैं इसी टॉपिक पर आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखो, सुनिए, आपको करना क्या है। आपको बुक को आपको एक टॉपिक चुनना है। जैसे आपने हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री को ही पहले आप पूरे पढ़ लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने हिस्ट्री पढ़ ली, कल आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। नहीं, पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए। आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, फिर उसे शुरू से रिवीजन मारिए एक बार और। फिर आपको करना क्या है, आपने रिवीजन कर लिया, फिर उसके बारे में आपको अपने माइंड में स्कैन करना है। थोड़ी आंख बंद करके 10 लगभग 10 मिनट तक आप स्कैन कर लीजिएगा। आपके जो आप सोच पाओगे, जितने हिस्ट्री में आपने जितने क्वेश्चन बने हैं, जो क्वेश्चन आप सोच पा रहे हो, समझे ना, वो आपको एकदम कंठस्थ है, वो याद है आपको। और जो नहीं आ पा रहे हैं दिमाग में, उन्हें फिर एक बार और रिवीजन मार लीजिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव मिलेगा जीएस में। देखो, जीएस क्या है कि जीएस मांगते हैं रिवीजन। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया, आप उस टॉपिक को फिर 10 दिन बाद 20 दिन बाद पढ़ रहे हैं। तो जब तक होता क्या है, 10 दिन बाद 20 दिन बाद तक हम सब भूल जाते हैं, मतलब वो चीज़ माइंड में नहीं रह पाती। माइंड हमारे इतने कोई भी चीज़ को इतनी देर तक सेव नहीं कर पाता जो हमें एक ही बार हमने पढ़ी हो। आप कोई भी चीज़ 2-4 बार 5 बार जरूर पढ़िएगा, आपके मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, आपको बहुत सुधार आएगा जीएस में। आपने जो भी पढ़ा है ना, उसे ना एक बार लिखना जरूर। ऐसे आपने आज पढ़ लिया, फिर उसे एक पेज पर लिखिएगा। लिख लिया, और लिखने के बाद उस पेज को आप अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद आराम से आंख बंद कीजिए। जो आपने लिखा है उसे सोचिए, क्या आपने जो लिखा है वो आपको याद है? अगर याद है तो ठीक है, और याद नहीं तो उस पेज को दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा स्कैन करके देखिएगा। देखो, रिवीजन ही एकमात्र सहारा है। मैं बताऊँ आपको, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो आपको मतलब कंठस्थ हो गया, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपके एक कंप्यूटर मेमोरी नहीं जो कि सेव हो जाएगा। आपको 2-4 बार 5 बार वो बार रिवीजन करना पड़ेगा। इतने तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेरे भाई। और सिलेक्शन लेना ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और भाई, जितने भाइयों के सिलेक्शन हुए ना, मेहनत की है भाई साहब उन्होंने। बिना मेहनत के ना किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसकी अपने माइंड में इमेज बनाइए। होता क्या है कि हमारा माइंड ना इमेज को ज़्यादा जल्दी स्कैन करता है। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, तो ज्योग्राफी को एक इमेज के तरीके से पढ़िए, मैप से पढ़िए। जैसे आपके पास मैप लगा, जैसे पीछे लगा हुआ है, आप ऐसे मैप ले सकते हैं। जैसे आपको कोई भी स्टेट के बारे में पता करना है, उसकी भौगोलिक संरचना या पता करनी है, कहाँ पे है, उसके आसपास में कितने राज्य हैं, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो अब ये चीज़ ना किसी वन लाइनर किताब से या किसी से ऐसे रटिए मत, आप मैप में देखिएगा। मैप में आप देखोगे तो आपके माइंड में इमेज बन जाएगी। अब इमेज बन जाएगी जब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा महाराष्ट्र से कितने राज्यों की सीमा साझा करता है महाराष्ट्र। तो अब अगर वन लाइनर आपने पढ़ा है, रटा हुआ है, तो आप किसी दिन उसे हो सकता है आपको ना याद आए, लेकिन आपने उसे इमेजिनेशन किया है तो आपको शायद याद आ जाएगा वहाँ पे। उम्मीद है आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लोगे और एग्ज़ाम के समय तक आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लोगे। तो आप ऐसे पढ़ते रहिएगा भाई। देखो, वैकेंसी भी डबल हो चुकी हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ भाई साहब, पेपर ना ईजी आएगा। आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। आप बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होना। सिलेक्शन लेना है तो आप लगे रहिए। अगर आप किसी इधर उधर की बातों में उलझे हुए हैं ना भाई साहब, तो उस चीज़ से अलग होके तुरंत अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बस।